हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिनांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 36 से। ओके, इस क्वेश्चन में देखो हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। इससे पहले वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो भाई साहब देख लो। बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी तुम्हारी मर्जी, कमेंट करके बताना मुझे कि प्यार से पढ़ रहे हैं, क्या सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सिंपल सी बात है, आपके पास एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है k-1, 2। ये पॉइंट A 3, K और पॉइंट B k, 5, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि P से A डिस्टेंस P से B के इक्वल है, तो PA इक्वल PB भी है, और ऐसा भी बोल सकते हैं PA स्क्वायर किसके इक्वल है, PB स्क्वायर के। तो क्या हम PA स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, है ना, अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 - K - 1 होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस K - 2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 3 - K+1 होल स्क्वायर प्लस K - 2 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे आप देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको या तो मैं 4 - K भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस K - 2 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी समझनी जरूरी थी तुम्हारे लिए। ओके, तो नाउ देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं भाई 16 + K² - 8K, और सेकंड वाले का ब्रैकेट ओपन करते हैं तो K² + 4K, है ना, +4, सॉरी -4K + 4 आएगा, -4K + 4। अब देखो K² और K² हो गए 2K², -8K -4K हो गए -K 12K, और 16 + 4 हो गए 20। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं PB²। तो हम लिखेंगे K - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो आप लिखते K - K+1 हो जाता, ब्रैकेट ओपन करते तब, प्लस 3 का होल स्क्वायर। K से K कट गया, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज 10। तो आपको पता है कि आप यहाँ पे लिखने वाले हैं PA² इक्वल्स टू PB स्क्वायर के। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि 2K² - 12K + 20 किसके इक्वल है, 10 के। 10 को इधर ले आओ, तो 2K² - 12K + 20 - 10 होगा बेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2K² - 12K + 10 इज 0। 2 कॉमन ले लूँ सब में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा K² - 6K + 5 इज 0। अब तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो भाई, 5 के फैक्टर करने की 6 आ जाए सम करने पे, तो 5 1 जा 5 ही होगा, और दोनों माइनस के ले लो, तो K² - 5K - K + 5 इज 0। 1 के नहीं लिख सकते यहाँ पे ना, एक ही बात है। अब इन इसमें से और इसमें से फैक्टर बना लो। तो मैं पहले वाले में से K कॉमन ले लेता हूँ, तो K - 5 आएगा। सेकंड वाले में से आप -1 कॉमन लेंगे तो भी K - 5 आएगा, दैट इज 0। तो एक फैक्टर बना आपका K - 5, और सेकंड फैक्टर है K - 1, दैट इज 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से K की, इस वाले फैक्टर से K की वैल्यू 5 आ रही है, और उस वाले से K की वैल्यू 1 आ रही है। यही तुमसे पूछा था, मेरे हिसाब से वैल्यू यही आनी चाहिए, 5, 1। सही आ रही है क्या, एक मिनट को पास आ जाओ हमारे। K की वैल्यू आनी चाहिए 5, 1। यस, एकदम सही आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ द पॉइंट A इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B एंड C, सेम क्वेश्चन है कि आपके पास एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 2, इक्वी डिस्टेंस है B 3, P एंड C P, 5 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ से दो लाइन लिख सकते हैं कि AB या तो AC के इक्वल है, या फिर AB² ऑल्सो इक्वल्स टू AC² भी है। क्लियर है यहाँ पे। चलो फिर मैं सबसे पहले AB पता कर लेता हूँ, या AB² पता कर लेते हैं। तो आएगा 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस P - 2 होल स्क्वायर। 3 is 9, दैट इज P² + 4 - 4K, 4P, सॉरी K नहीं। तो आप इसको लिखेंगे P² प्लस -4P + 13, लिख सकते हैं ना, 9 + 4 13। फिर आप कैलकुलेट करेंगे AC², जो क्या होगा, P - 0² प्लस 5 - 2²। P - 0 को P² बोल सकता हूँ, 5 - 2 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9। तो आप AB² और AC² को इक्वल पुट कर रहे हैं, तो AB² तो ये रहा आपका, और किसके इक्वल है, AC² के इक्वल है। तो
पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, -4p यही रहेगा, 9 और -30, तो -4p इज -4, तो p की वैल्यू +1 आ जाएगी। p की वैल्यू तो आ गई 1, सही है क्या? यस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी। तो आपके पास ए बी क्या है, स्क्वायर रूट में, ध्यान से देखना, ए बी स्क्वायर था पहले, 4p + 13 है, तो p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 - 4 + 13, तो ये बना 3 माइनस का, -3 + 13, तो कितना हो गया, √10 यूनिट बोल सकते हो आगे, √10 यूनिट हो जाएगा। कैसा लगा, इजी था, डिफिकल्ट नहीं था? चलो अब आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट। नेक्स्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। देखो नीचे आपको इस 38 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, सब में 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, अगर बना रहा है रीजन भी बताना है कि क्यों बना रहा है। तो हम रीजन बताते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, देखो सर पैरेललोग्राम बनाएगा, अगर बनाता है तो फॉर एग्जांपल, तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम बनाता है, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ होगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल होगा, डी ए के। साथ में इस पैरेललोग्राम में अगर कब बनेगा, जब बी डी किसके इक्वल नहीं होगा, ए सी के इक्वल नहीं होगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। फिर अगर आप होगी रेक्टेंगल बनाए, तो रेक्टेंगल में क्या कंडीशन है, सेम ही रहती है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी रहता है और बी सी इक्वल्स टू डी ए रहता है, बट डायगोनल भी इक्वल रहती है। मैंने कहा ठीक है। फिर अगर वो स्क्वायर बना रहा है तो कैसे चेक करेंगे, हम कहेंगे ए बी किसके इक्वल रहेगा, बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के, और डायगोनल भी इक्वल रहेंगी। थर्ड, अगर आपका रोम्बस बना रहा है तो कैसे पता करते हैं रोम्बस की, ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल, डी ए, चारों साइड तो इक्वल रहती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। चलो ये चार तो हमने पहले भी किए थे, पहले भी समझाए थे, समझ में आ गए। बट अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, नॉट एक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, तो कैसे प्रूव करोगे, नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाए बाय चांस, तो पहली बात तो चारों साइड अनइक्वल दिखेंगी, तो आप डाउट में आओगे कि यार क्वाड्रिलेटरल बना रहा है कि नहीं बना रहा, ऐसा मान लो। ठीक है, तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो चारों साइड अनइक्वल होगी, तो हम सोचेंगे इसके बारे में, तो हम एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा एडीसी और एक ट्राइंगल बनेगा एबीसी। आपको यहाँ पे तीन तीन पेयर बनेंगे कि सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर थर्ड साइड। अगर ऐसा हो रहा है तब तो वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी चारों साइड इक्वल नहीं हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है। देखो यहाँ पे दो आएंगे, नॉट और यस, दो आ सकते हैं। यस कब होगा, जब ऐसा हो रहा है, नो कब होगा, जैसा ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझा देता हूँ। सबसे पहले ये ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स है, तो आप ऑब्वियसली ए बी कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे भाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 इज 8। फिर आप बी सी स्क्वायर पता करेंगे, तो आप लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो ये होगा -2 का स्क्वायर और इधर आएगा +2 का स्क्वायर। तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, 4 + 4 इज 8। फिर आप किसका कैलकुलेट करेंगे भाई, सी डी स्क्वायर। तो सी डी क्या लिखोगे, -3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये भी 4 + 4 ही आ रहा है, दैट इज 8। तीन साइड इक्वल आ गई हैं अभी ना, तो लास्ट 80 बचा है, तो 80 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये भी ऑब्वियसली 4 + 4 = 8। अगर तुम यहाँ तक देखते हो तो या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है, बट अभी भी क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी क्या होगा, -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा भाई 4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो आंसर आया 60। फिर हमने कैलकुलेट किया बी डी स्क्वायर, तो बी डी क्या होगा, -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, तो ये आया -4 होल स्क्वायर, दैट इज 16। तो देखो दिस इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों साइड भी इक्वल है
और डायगनल भी इक्वल है। आप आगे लिख लेना, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप लिखोगे ए बी की वैल्यू आ रही है √8, जिसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, √8 दैट इज ऑल्सो 2√2, और यहाँ से सी डी की वैल्यू लिखेंगे जो आएगी √8 दैट इज ऑल्सो 2√2, और लास्ट में आप लिखेंगे भाई ए डी, जो भी क्या आएगा √8 आएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2√2। तो √2 ये यूनिट्स में आएगा, ठीक है ना, यूनिट यूनिट पूरा प्रॉपर लिखना है, तब थोड़ा सा बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ से निकालेंगे क्या, ए सी होगा √16 दैट इज 4 यूनिट, और आपका बी डी भी क्या होगा, √16 होगा दैट इज ऑल्सो 4 यूनिट। अच्छा, यूनिट नहीं लिखा गया ऊपर, 4 यूनिट। तो आपकी चार ये इक्वल आए हैं, तो ऐसा कब होता है, स्क्वायर होता है तभी होता है। तो दिस इज दीज 4 वर्टिसेस मेक एन स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, ए बी सी डी वापस से गिवन है, फटाफट ए बी कैलकुलेट करता हूँ मैं। ए बी स्क्वायर क्या होगा, 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर। तो 3 + 3 6 होता है, तो 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 6 6 = 36 प्लस 4 4 = 16, तो 6 12 कैरी 1 52। फिर आपके पास आया बी सी स्क्वायर, तो बी सी में क्या लिखेंगे, 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर, तो ये आया -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 3 = 9 प्लस 4 दैट इज 13। फिर आप निकालेंगे भाई सी डी स्क्वायर, तो -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 3 स्क्वायर, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो आया 1 + 49 दिस इज 50। ओके, फिर आपके पास आएगा लास्ट ए डी, तो ए डी आप निकालेंगे -1 + 3 स्क्वायर प्लस -4 - 5 स्क्वायर। तो पहला तो होगा 2 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, 2 2 = 4, 9 9 = 81 दैट इज 85। देखो चारों साइड अलग अलग आई है, मे बी एक क्वाड्रिलेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ कुछ इस टाइप का ही, अलग से ऐसे सेपरेटली क्वाड्रिलेटर बनाना है, ऐसा बनते ना। नाउ ये ए बी सी और डी, और यहाँ पे ए बी कितना है, √52, बी सी कितना है, √13, और सी डी कितना है, √50, एंड ए डी कितना है, √85। अब मुझे डायगोनल की हेल्प चाहिए, तो मैं एक ही डायगोनल पता कर लेता हूँ, ए सी पता कर लेता हूँ। चलो मैं ए सी स्क्वायर पता करता हूँ, तो ए सी आएगा 0 + 3 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे दिस इज 3 स्क्वायर प्लस दिस इज -2 स्क्वायर, तो 9 + 4 दैट इज 13। तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, √13। अब चाहे तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो या नीचे वाला ले लो, ऊपर वाले में वैल्यू बड़ी, नीचे वाले ले लेते हैं। तो हमने लिया ये वाला ट्राइंगल, हमने कहा एक ट्राइंगल है जो ए बी और सी है, ये √13 है, ये भी √13 है, सेम है, और ये √52। अभी लग रहा होगा आइसोसेलेस बन सकता है। तो अगर मैं देखूं कि ए सी प्लस बी सी, तो ये आएगा √13 प्लस √13, कितना आया, 213। ये इक्वल बड़ा आना चाहिए ए बी से, ए बी कितना है, √52। तो अगर √52 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, तो 52 के मैं एक बार फैक्टर कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4, 6 2 = 12, फिर 2 से डिवाइड किया 13, 13 से करना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 × 2 × 13, जो आ जाएगा 213। ओके, देखो सर कि ए सी प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए था, है ना, तभी तो काम बनता कि एक ट्राइंगल में टू साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। बट यहाँ पे क्या हो गया, ए सी प्लस बी सी इक्वल आ गया ए बी के, देख लो भाई, 213 इक्वल आ गया ना। इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रिलेटर भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट ए क्वाड्रिलेटर। पहले तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो एक क्वाड्रिलेटर में ट्राइंगल बनेगा कैसे, तो एक क्वाड्रिलेटर ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। लास्ट पार्ट देखो बेटा, सबसे पहले आप ए बी स्क्वायर पता करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर। 7 - 4 क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, फिर हम कैलकुलेट करते हैं बी सी स्क्वायर, तो आएगा 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर, तो ये आएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 9 + 9 18।
फिर आप कैलकुलेट करेंगे सी डी स्क्वायर, तो आएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है और ये होता है -1, तो आएगा 9 प्लस 1। ओब्वियसली ये क्या बनने जा रहा है, या तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। लास्ट साइड भी पता करते हैं, ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9 दैट इज 18। तो चलो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल बन गई, हम डायगोनल पता कर लेते हैं, ए सी पता करते हैं, ए सी स्क्वायर, तो आएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस -2 आ जाएगा, तो आएगा 4। फिर हम पता करते हैं बी डी, बी डी, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर। 1 माइनस 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 36 प्लस 16 दैट इज 52। तो इसका मतलब क्या है सर, देखो साइड तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल आई, ए बी किसके इक्वल आई है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल आई है, ए डी के, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो डायगोनल किस में इक्वल नहीं होती, पैरेललोग्राम में, तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। दीज आर द गिवन वर्टिसेस मेक एन पैरेललोग्राम। लास्ट पैरेललोग्राम नॉट रिक्वायर्ड स्क्वायर, एकदम सही था। चलो फिर इतना ही करते हैं, क्योंकि यार इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइट चली जाती है, अभी भी मैं ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।